न च एतद्विद्यः कतर्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अर्जुन ने आगे कहा, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अर्थात अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे, युद्ध करे और बिना बात रक्तपात का कारण बने या युद्ध ना करे। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख हो जाए और भीख मांगकर अपना जीवन चलाए। यदि अर्जुन शत्रु को जीतता नहीं है तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाएगा। और जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी जीत सकता है, कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। और यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसकी तरफ श्री कृष्ण है, क्योंकि उसका पक्ष न्याय की तरफ है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना अर्जुन कैसे रह पाएगा। उस दशा में यह फिर से हार होगी और ये हार भी अर्जुन की ही होगी। अर्जुन ने जो इस तरह के विचार इस श्लोक में प्रकट किए हैं वह यही दिखाते हैं कि अर्जुन न केवल श्री भगवान का महान भक्त था, बल्कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध, बहुत कुशाग्र बुद्धि वाला और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति और वैराग्य का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि अर्जुन सचमुच में पुण्यात्मा था। इस तरह हमने यहाँ पर यही निष्कर्ष निकाला कि अर्जुन मुक्ति के लिए पूरी तरह से योग्य था। जब तक हमारी इंद्रियां संयमित न हों, ज्ञान के पद तक उठ पाना बहुत कठिन होता है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति हो ही नहीं सकती। ये कुछ दैवीय गुण होते हैं: त्याग, वैराग्य, विरक्ति, दया, करुणा। भौतिक गुण जो हमारे शरीर के होते हैं, उनके अलावा भी इस तरह के गुण यदि किसी मनुष्य में पाए जाते हैं तो वह मनुष्य मुक्ति के सर्वथा योग्य होता है। और श्री कृष्ण ने अर्जुन की बातों से यही कुछ समझा होगा। और यहाँ हम यही समझ सकते हैं कि यदि हमें मुक्ति चाहिए तो उससे पहले हमारी इंद्रियां संयमित होनी चाहिए तथा हमारा मन साफ व पवित्र होना चाहिए। यदि हम सचमुच में पुण्यात्मा होंगे और हमारे भौतिक गुणों के अतिरिक्त हमें अन्य दैवीय गुणों में भी हम दक्ष होंगे, तो ही हम मुक्ति के पात्र बन सकते हैं। आपके भीतर बैठे
श्री कृष्णा को मेरा प्रणाम।